वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। No matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर को किस तरह से मूवमेंट पॉसिबल है गोल्ड और बिटकॉइन में, कौन कौन से बाइंग लेवल रहेंगे और कौन कौन से सेलिंग लेवल रहेंगे। हर एक लेवल के बारे में डिस्कस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट मनी कंसेप्ट एज वेल एज प्राइस एक्शन। सो गाइस, ये हमारे लास्ट वीक के गोल्ड के एनालिसिस हैं। हमने आपको बताया था कि गोल्ड ऊपर से सेल हो सकता है, और अगर आपने गोल्ड को बिल्कुल इस एरिया से सेल किया होगा, टॉप से मैंने आपको सेल करवाया था, तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई 3000 पिप्स के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो हमारा जो फर्स्ट बाइंग का लेवल था वो ये वाला था 4051 का, और यहाँ से भी अगर आपने बाई किया होगा तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ से भी 600 पिप्स के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया 800 पिप्स के अंदर प्रॉफिट देखने को मिला था बाई साइड की तरफ। तो सेलिंग और बाइंग के अंदर हमारे दोनों ही एनालिसिस परफेक्ट खुद निकले हैं, जो कि हमने लास्ट वीक के अंदर आपके साथ डिस्कस किए थे। और चलते हैं इस वीक के लिए फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। सो गाइस, फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे और आप देख पाएंगे कि मंडे और ट्यूसडे को हमारे पास कोई भी मेजर इवेंट नहीं है गोल्ड के अंदर, डॉलर के अंदर। वेडनेसडे को हमारे पास एफओएमसी फंड रेट्स आ रहे हैं, जिसकी एक्सपेक्टेशन पहले से 25 बेस पॉइंट कम बताई जा रही है, जो कि एक काफ़ी बढ़िया मूव हो सकता है गोल्ड को अपसाइड लेने के लिए। थर्सडे को हमारे पास 30 अक्टूबर को एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है मिडनाइट के अंदर, तो ये तीनों इवेंट एक साथ चलेंगे, तो इसको लाइव के अंदर भी कवर किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास एडवांस जीडीपी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट ये टेंटेटिव डेट है। और फ्राइडे को हमारे पास 31 अक्टूबर को हमारे पास कोर पीसी प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ का डाटा आ रहा है, और उसके बाद इंप्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डाटा आ रहा है, बट ये भी दोनों टेंटेटिव है ड्यू टू द शटडाउन इन यूएस गवर्नमेंट। बट इसमें ये जो बताई जा रही है एफओएमसी की मीटिंग हो सकती है, फेडरल फंड रेट्स आ सकते हैं जो कि 25 बेस पॉइंट कम बताएंगे। अगर ये 25 बेस पॉइंट कम आ जाता है, उसकी वजह से आपका जो डॉलर है वो वीक होगा और गोल्ड आपका अपसाइड पे जा सकता है। तो उसको प्रॉपर आप हमारे साथ लाइव स्ट्रीम पे जुड़ जाइएगा, इसको प्रॉपर हम लाइव के अंदर कवर करेंगे। तो चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और रिमूव करते हैं लास्ट वीक के पूरे एनालिसिस को, और चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम की तरफ। सो गाइज, ये आपके पास वीकली का टाइम फ्रेम ओपन है गोल्ड के अंदर। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है आफ्टर 9 स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद, तो जिसमें एक थोड़ी सी वीकनेस बता रही है गोल्ड के अंदर। स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करते हैं। जो इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था वीकली टाइम फ्रेम के अंदर वो यहाँ पे हुआ था। सो वी हैव अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर एट दिस लेवल। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी पीछे की जो लिक्विडिटी और स्विंग की लिक्विडिटी ऑलरेडी यहाँ पे इंड्यूसमेंट की फॉर्म में कैप्चर की थी। उसके बाद आप देखें कि जो प्रीवियस हमारा हाई लगा है 3500 के लेवल का, वो यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया था, और उसके बाद एक नया हाई लगाया है, जिसकी वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है ऑलमोस्ट अराउंड 4381 की वैल्यू। ठीक है गाइज, तो ये वाली जो वैल्यू निकल के आ रही है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, इसका मैं आगे आपको बताऊंगा। तो हमारे पास जो एक लेवल निकल के आएगा यहाँ पे, ये हमारे पास एक लेवल है जो कि एक सपोर्ट का लेवल है, और नीचे एक रेजिस्टेंस का लेवल है, फिर सपोर्ट का लेवल है। ये आने वाले टाइम पे ये सपोर्ट का लेवल कन्वर्ट हो सकता है, इसको आगे देखते हैं। तो ओवरऑल आपको दिख रहा होगा कि वीकली के अंदर जो गोल्ड है बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ। तो डेली में अगर आएंगे तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि गोल्ड एक हायर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन में अपसाइड की तरफ निकल रहा है। जो इसका स्ट्रक्चर रिसेंट ब्रेक हुआ था इन द डेली टाइम फ्रेम, सो यहाँ पे हुआ था, इसको मार्क कर लेते हैं एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने हमारी जो लिक्विडिटी है वो पीसीबी सिंह की ऑलरेडी कैप्चर कर ली थी इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूसमेंट। सो अब हमारे पास जो लो निकल के आ रहा है उसकी वैल्यू है हमारे पास 2956 की वैल्यू निकल के आ रही है। जो हाई आपके पास लगा हुआ है वो है 4381 का। सो गाइस, अगर हम फिबोनाची ड्रा करेंगे फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, तो हमारे पास कुछ एक्सटेंशन निकल के आ रहेंगी जिसकी वैल्यू है 4379, जो कि ऑलमोस्ट गोल्ड ने कंप्लीट कर ली हुई है। इस एक्सटेंशन की ये इंपॉर्टेंस होती है कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि गोल्ड अपने स्विंग बनाने के बाद कितना ऊपर तक जा सकता है। तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट अपनी 2.618 की जो परसेंट की एक्सटेंशन है वो कंप्लीट कर लिया। यहाँ से गोल्ड डाउनवर्ड साइड की तरफ हमें इंडिकेशन दे रहा है, बट टेक्निकली देखते हैं कि आगे कहाँ तक जा सकता है। अब आप देखें कि गोल्ड अब ऊपर तो चला गया, नीचे कहाँ तक आ सकता है।
सो उसके लिए हम एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द बॉटम से लेकर लो से लेकर हाई तक अपनी एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास दो लेवल निकल के आ रहे हैं, जिसकी पहली वैल्यू है हमारी 3669 की, जो कि 50% इसकी जो रिट्रेसमेंट है, और दूसरी वैल्यू आ रही है 3500 की। तो दैट्स वाई 3500 का जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोल्ड को लेकर। सो चलिए चलते हैं लेवल्स को निकालने के लिए H4 टाइम फ्रेम की तरफ। सो अगर H4 में आप आएँ तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि एक डबल टॉप सिचुएशन मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोज की है। सो वी हैव अ रेजिस्टेंस एट दिस लेवल, सो इसको मार्क कर लेते हैं एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपकी जो ऑल टाइम हाई की वैल्यू बनती है वो बनती है 34381 की वैल्यू, इसको मार्क कर लेते हैं ऑल टाइम हाई से। अब आप देखिए कि टॉप के ऊपर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बना लिया हुआ है, और डबल टॉप लगाने के बाद मार्केट ने क्या किया है, अपनी नेक लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका डाउनवर्ड साइड की तरफ शिफ्ट हो गया है, बट वी हैव अ लास्ट सेलिंग बिफोर बाइंग इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। यहाँ पे आप देखें कि H4 की जो इंड्यूसमेंट थी वो इस जगह पे मार्केट ने कैप्चर कर ली है। आपको पता है जब भी आपकी लिक्विडिटी कैप्चर होती है तो आपका जो हाई है वो कंफर्म होता है, तो हाई हमारा है 4381। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपने ऑर्डर फ्लो से डिमांड को कैप्चर किया है, और मार्केट यहाँ से धीरे धीरे अपसाइड की तरफ निकलना शुरू हो गया है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है H4 में वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। कुछ लेवल्स को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि उन लेवल्स को अपने प्ले कैसे करना है। सो वी हैव अ फर्स्ट लेवल इन दिस एट दिस लेवल। यहाँ पे मैं मार्क कर लूँ तो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है अपना 4161। सो आपने गाइज क्या करना है, अगर 4161 के ऊपर आपकी जो H4 की कैंडल क्लोज करती है तो आपने बाय करना है। बाय आपने करना है यहाँ तक। ठीक है, ये आपकी जो वैल्यू है 4343 तक आपने गोल्ड को बाय करना है, अगर H4 की कैंडल 4161 के ऊपर क्लोज हो जाती है। सो ये तो आ गया बाय का सिनेरियो। अब सेल कैसे करना है, सेलिंग के लिए आपने गाइस कुछ नहीं करना। सेलिंग के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आपकी जो कैंडल है वो इस लेवल के नीचे क्लोज कर देती है, सो वी हैव अ रेजिस्टेंस लेवल एट दिस पॉइंट। सो इस रेजिस्टेंस को हम मार्क कर लेते हैं, ये एक्सपोर्ट का लेवल है। अगर मार्केट ये वाली जो सपोर्ट बनाई हुई है इसने, इसकी लोअर मोस्ट पॉइंट है हमारा 4043। सो 4043 को अगर आपकी H4 की कैंडल नीचे क्लोज कर देती है, आपने गोल्ड को सेल कर देना है। सेल का आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 3950। अगर 3950 को भी मार्केट नीचे ब्रेक करके उसको रीटेस्ट कर देती है तो यहाँ पे जो सेलिंग का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो काफ़ी आपका नीचे पड़ा हुआ है। आपका गोल्ड जो है वो इन लेवल्स तक गिर सकता है, जिसकी वैल्यू है 3792 तक। ठीक है, 3792 तक नेक्स्ट वीक के अंदर आपका गोल्ड जो है वो फॉल कर सकता है, अगर इसने 4043 के नीचे अपनी क्लोजिंग दे दी। सो गाइज काफ़ी सिंपल एनालिसिस है। पहली आपका ये मैंने आपको बताया कि गोल्ड को अगर बाय करना है तो 4161 के ऊपर H4 क्लोज होनी चाहिए। उसके तुरंत क्लोजिंग के बाद आपने गोल्ड को बाय कर लेना है, और यहाँ से गोल्ड अपना नया ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है और रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकता है, जिसकी वैल्यू है 4343। अगर गोल्ड को आपने सेल करना है तो सेल के लिए आपको 4043 के नीचे H4 की कैंडल क्लोजिंग चाहिए। जैसे ही H4 की कैंडल क्लोज कर देती है आपने सेल कर देना है। पहला सेलिंग का टारगेट रहेगा 3943, और उसके बाद जो अगर इसको भी ब्रेक कर देती है तो 3797 तक आपका जो गोल्ड है वो सेल ऑफ हो सकता है। अगर इसको भी अगर मार्केट नीचे क्लोज कर देती है तो आप इजिली फिर इन लोस को भी टारगेट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी भी है। 3618 की फॉर्म में आपका गोल्ड जो है वह यहाँ तक सेल हो सकता है। सो गाइस दिस इज द टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। अब चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। सो गाइस ये बिटकॉइन के लास्ट वीक की एनालिसिस है। मैंने आपको बताया था कि ये एक लेवल है 107 का, अगर मार्केट नीचे ब्रेक कर दिए तो आपने सेल करना है। यहाँ पे अगर आपने सेल भी किया होगा तो सेल करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे पिप्स अराउंड $4000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा बिटकॉइन के अंदर। और ये एक लेवल था बाइंग का। अगर यहाँ से आपने कंफर्मेशन में आपको लाइव स्ट्रीम के अंदर भी आपको बिटकॉइन को बाय कराया था, अगर आप कंफर्मेशन पे बाय भी करते तो यहाँ से गोल्ड ने ऑलमोस्ट अराउंड $8500 के अंदर अपनी बाइंग दी है। और फिर दोबारा जब इस लेवल का रीटेस्ट हुआ था मैंने आपको फिर से बाय कराया था, आप जाके टेलीग्राम पे चैनल पे देख सकते हैं। और यहाँ से भी बिटकॉइन ने अच्छी बाइंग देते हुए $4000 के अंदर अपना प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे प्रीवियस वीक के एनालिसिस, जो कि काफी परफेक्ट गए हैं। दोनों बाइंग और सेलिंग के अंदर हमने प्रॉफिट किया है। अब रिमूव करते हैं ड्राइंग स्कोर, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक का एनालिसिस और चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम की तरफ। सो वीकली में अगर आप बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन एक आपको दिख रहा होगा जनरल व्यू में कि एक हायर हाइज हायर लोस की फॉर्मेशन में अपसाइड की तरफ निकल रहा है। जो स्ट्रक्चर इसका ब्रेक हुआ है वो यहाँ पे हुआ है। सो वी हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन बिटकॉइन एट दिस लेवल, सो मार्क दिस एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। This breakout structure is valid because market already took the liquidity from the previous swing. So mark this as inducement. Okay. इंड्यूसमेंट को मार्क करने के बाद आप देखें कि मार्केट अपने हाइज जो है वो शिफ्ट किए हैं अपसाइड की तरफ और कोई भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है।
जो ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने क्रिएट किया है वो है 126272 का लेवल है, इसको मार्क कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि काफ़ी एक सिनेरियो अच्छा क्रिएट हुआ है मार्केट ने ऊपर, यहाँ पे एक लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट रेजिस्टेंस बनाकर मार्केट ने नीचे ड्रॉप दिया था, बट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, बल्कि इस लेवल को बिटकॉइन ने स्वीप कर दिया है। सो दिस इज नॉट गुड फॉर द सेलिंग पर्पस। ठीक है, यहाँ से बिटकॉइन आपको बिटकॉइन इसको स्वीप करने के बाद बाई साइड पे निकल सकता है। सो ये लेवल्स कुछ निकल के आएंगे, कुछ लोअर लेवल्स मैं मार्क कर लेता हूँ जिसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 86 का लेवल, 8600 का लेवल काफ़ी, 86,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो लेवल है, अगर गोल्ड बिटकॉइन ने सेल होना तो 98,000 तक यहाँ पे सेलिंग में जा सकता है अगर सेल होना। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप अगर नजर लगाएंगे तो मार्केट ने क्या किया है, अपने लो को स्वीप करने के बाद एक काफ़ी अच्छी बुलिश यहाँ पे रैली दी है। उसके बाद जो रीसेंट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था बिटकॉइन के अंदर, वो इस जगह पे, सो वी हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन डेली टाइम फ्रेम एट दिस लेवल। दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज वैलिड बिकॉज मार्केट ऑलरेडी टुक द लिक्विडिटी फ्रॉम द प्रीवियस स्विंग। सो मार्केट ने यहाँ से अपनी इंड्यूसमेंट को कैप्चर किया है। कैप्चर करने के बाद आप देखें कि यहाँ पे सॉरी, ये मैंने थोड़ी गलत मार्किंग कर दी। आपका जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वो इस जगह पे हुआ है। यहाँ पे आपका जो बिटकॉइन ने है वो कैंडल ऊपर क्लोज करके स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, और ये स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड था क्योंकि मार्केट ने यहाँ से अपनी इंड्यूसमेंट को कैप्चर किया था। ठीक है, तो आपका जो लोअर मोस्ट पॉइंट निकल के आ रहा है यहाँ पे, वो आ गया ये वाला, और हाई आपका ये है। अब मार्केट ने क्या किया, अपने हाई लो को नीचे से लिक्विडेट कर दिया और यहाँ पे अपसाइड की तरफ निकलना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे गाइज आपने बाइंग और सेलिंग किस तरह से करनी है वो H4 टाइम फ्रेम पे हम चल जाते हैं। कुछ लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, लेवल्स को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। एक तो पहला लेवल तो ये है कि यहाँ तक आपका जो बिटकॉइन है वो बाय साइड पे निकल सकता है, ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1,16,000 तक। अगर बिटकॉइन इसको भी क्रॉस करता है तो 1,19,000 तक आपका जा सकता है। अब बाय कैसे करनी है, पहले तो मैंने आपको यहीं से टॉप बॉटम से आपको बाय कराई हुई थी जब मार्केट ने क्या किया था, अपना लो यहाँ पे स्वीप कर दिया था। ठीक है, आप जाके टेलीग्राम पे देखिए, मैंने आपको शेयर की थी, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा अभी भी प्रॉफिट चल रहा है। तो अब जो भी न्यू पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इसको ज़रूर देखें कि मार्केट के अंदर एक ये रेजिस्टेंस बनी हुई है। अगर यहाँ पे बिटकॉइन आपकी H1 की कैंडल ऊपर क्लोज कर देता है, इसकी H4 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, सो आपका जो बिटकॉइन है फर्दर अपसाइड पे निकलेगा। जिसने पोजीशन होल्ड की हुई है वो इसमें अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। आपका बिटकॉइन अगर इस लेवल के अंदर 1,12,000 के ऊपर निकले, आप यहाँ से बाय करें। पहला टारगेट आपका 1,16,000 होगा, अगर इसको भी ब्रेक कर दे तो 1,90,000 तक आपका बिटकॉइन जा सकता है, अगर इसको भी ब्रेक कर तो ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है। तो दिस इज द यहाँ पे ये बाइंग का सिनेरियो है। अब सेलिंग कैसे करनी है, सेलिंग के लिए काफ़ी सिंपल प्रोसेस है गाइज। ये जो आपको बड़ी सी कैंडल दिख रही होगी, अगर आपका यहाँ के इस कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, जो कि है 1,09,700 का लेवल है, अगर बिटकॉइन इसके नीचे क्लोज कर देता है, आपने कुछ नहीं करना, H4 की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, H1 की नहीं, H4 की कैंडल। ठीक है, आपने सेल कर देना। पहला टारगेट रहेगा 1,03,000, और 1,03,000 को ब्रेक कर दो तो 98,000 तक आपका जो बिटकॉइन है वो फॉल कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल एनालिसिस इन बिटकॉइन एज इन बाइंग एज वेल एज इन सेलिंग। बाइंग करनी है 1,12,000 के ऊपर, सेलिंग करनी है 1,09,000 के नीचे। अगर H4 की क्लोजिंग हो जाती है, बाइंग के टारगेट्स मैंने बता दिए 1,16,000, 1,90,000 और ऑल टाइम हाई दैट इज 1,26,000। और सेलिंग के आपके टारगेट क्या रहेंगे, 1,03,000 और 98,000। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एनालिसिस इन बिटकॉइन, टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल फॉर द नेक्स्ट वीक। So guys, we have announcement for you. If you want to join our premium membership program, just click on the link given in the description box. आप यहाँ पे एक्सएम ब्रोकर के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करें। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आप टेलीग्राम पे हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम आपको प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जो कि लाइफ टाइम के लिए फ्री है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। उसके बेनिफिट्स आपको ये मिलेंगे कि आप 1-on-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं मुझे। आप कोई भी ट्रेड करेंगे, मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा और पर्सनली आपको गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। और बाकी हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर ले। व्हाट्सएप पे अपने हमें फॉलो कर ले, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी अच्छे आपको एनालिसिस देखने को मिलते हैं जो कि डेली बेसिस पे हम प्रोवाइड करते हैं। और उसके अंदर हम जो भी अपनी वीकली की जो भी रिपोर्ट होती है, जितना हमने ट्रेड किए, क्या स्टॉप लॉस लगे, कितना ब्रेक इवन लगा, क्या प्रॉफिट हुआ, वो सारी की सारी उसमें बताई जाती है। तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर ले। सो गाइस, जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। और कमेंट सेक्शन में अंदर जरूर बताया करेंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी और आने वाले टाइम पे आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।